Very good morning to all the children and these teachers and everybody who has joined our class with Roots to Roots today. Today we are having our arts class. I hope you all know that. Okay, so before we start the class, let me see how many of you are very excited to do the drawing, coloring, painting, etc. in the art class. Okay. So, let me see how many of you really want to do the art class. I know everybody loves drawing and coloring. Huh? Everybody wants to do art class. Okay, so let's start with our art class. आज हम art class में क्या करेंगे? आज हम करेंगे 3D ड्राइंग. ठीक है, कलरिंग तो बहुत कर ली, ड्राइंग भी कर ली, लैंडस्केप भी कर लिया, 3D नहीं करा हमने. ठीक है, लेट्स ट्राई 3D ड्राइंग. बिफोर स्टार्टिंग द 3D ड्राइंग, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कोई मुझे बता सकता है, एनीबडी इन दिस क्लास, कोई बता सकता है कि व्हाट इज 3D ड्राइंग? ओके, मैम विल टेल यू. क्या होता है, जब हम शीट पे कोई ड्राइंग बनाते हैं, पेपर पे कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो पेपर का सरफेस जो होता है दैट इज प्लेन सरफेस. ओके, उसमें हमें डेप्थ नहीं नजर आती है, राइट? तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल ड्राइंग बना देते हैं. बट जब किसी चीज में हमें डेप्थ दिखानी होती है, राइट, जब किसी चीज में हमें दिखाना है कि ओके इसकी साइड्स भी हैं और इसकी डेप्थ भी है, इसका बेस भी है, तो हम उस ड्राइंग को 3D कहते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. ये स्क्वायर दिख रहा है सबको यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक है? ये अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगी तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ 4 लाइंस दिख रही हैं, राइट? एक आइस क्यूब निकालेंगे और एक आइस क्यूब को सामने ऐसे रखेंगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ स्क्वायर दिखेगा. बट जब हम उसे पर्सपेक्टिव में देखेंगे उसी आइस क्यूब को, राइट, तो क्या हो जाएगी, क्यूब क्या बन जाता है, 3D बन जाता है. ठीक है, 3D में सारे इस क्यूब में सारी साइड स्क्वायर हैं. ओके, ये स्क्वायर है, जब सामने से देखेंगे तो सिर्फ हमें स्क्वायर नजर आ रहा है. कैन वी सी द बैक साइड ऑफ द स्क्वायर? नो. Can we see the left or the right side of the square? No. We cannot see any side of the square except the front side which has been drawn on the sheet. Right? But when we make a cube, when we see an ice cube, what do we see? We see all the sides of the cube. We can see upper side of the cube, left and right. Understood? क्या फर्क है? ठीक है, अब हम ड्राइंग करते हैं. And what do we need for drawing? सबके पास स्केल है? We just need a scale and a pencil and an eraser. 3 things निकालनी है बस, ठीक है? एक स्केल निकालिए, एक पेंसिल और इरेजर निकालिए. और हम क्या बनाएंगे, एक 3D ड्राइंग बनाएंगे जिसमें हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में डेप्थ दिखाएंगे अंदर पेपर पे. कैसे डेप्थ दिखाएंगे वो सब मेरे साथ बनाएंगे अभी, ठीक है? थोड़ा सा अभी दिमाग लगाना, अभी कलरिंग वलरिंग नहीं करनी है. मैम के इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करेगा अच्छे से, वो ही अच्छे से बना पाएगा, है ना? और जो मैम के इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाएगा वो सोचेगा ओहो मैम तो बड़ा स्केल से लाइंस खींच रही हैं, आज क्या हो रहा है. हाँ, ओके. नाउ टेक आउट योर पेंसिल एंड योर इरेजर एंड योर स्केल. लेट्स स्टार्ट आवर ड्राइंग टुडे. सबसे पहले बेटा हम एक स्क्वायर बनाएंगे बड़ा सा अपनी शीट पे, ठीक है? अपनी शीट निकालिए, उस पे शीट पे वील मेक अ बिग स्क्वायर. जितनी बड़ी शीट है उससे बस थोड़ा सा छोटा स्क्वायर बनाइए. फाइन. एंड यूज द स्केल. स्केल से बनाएंगे ना तो योर ड्राइंग विल बिकम वेरी नीट, इट विल लुक नीट. अदरवाइज द लाइंस विल बी वेरी क्रोकेड. लाइन सारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, तो एंड में जब आप देखेंगे ड्राइंग तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओहो हम बना कुछ रहे थे और बन कुछ गया, है ना? वी डोंट वांट दैट ना. ओके. Ma'am is using this sketch pen. Why? Because ma'am is showing you the drawing on the screen. अगर मैम पेंसिल से ड्राइंग बनाएंगी ना स्क्रीन पे तो you will not be able to see. So don't think कि ma'am is making with sketch pen, so you also have to make with sketch pen. You have to make with a pencil only. सिर्फ पेंसिल का यूज करेंगे, no crayon and no sketch pens. ठीक है, अब मैम की इंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गई हैं, सबके हाथ में पेंसिल है, स्केल है. अब अपनी शीट पे एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे. लेट्स स्टार्ट मेकिंग द स्क्वायर. अच्छा, स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं.
ठीक है, अगर हम ऊपर की साइड 10 सेंटीमीटर बनाएंगे तो वी हैव टू मेक ऑल द 4 साइड्स ऑफ 10 सेंटीमीटर। गॉट माई पॉइंट? जल्दी से इसके अब वो बनाइए स्क्वायर। जैसे मैम यूज कर रही है ना स्केल, ऐसे स्केल से बनाएंगे, ठीक है। डोंट मेक द लाइंस विद योर रफ हैंड्स। ऐसे बना देंगे तो फिर क्या हो जाएगी, सारी लाइंस क्रिकेट हो जाएंगी। ओके, स्क्वायर बना लिया हमने एक, ठीक, सारी साइड्स इक्वल हो गई, वी हैव मेड द स्क्वायर। ओके बच्चे, अब स्क्वायर बनाने के बाद क्या करेंगे, जो अपर साइड ऊपर है स्क्वायर के, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लीव करके एक और स्क्वायर बनाएंगे। वी विल मेक 1 मोर स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर आपने बनाया है उसी स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, और कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी लाइंस बनानी है, ठीक है, कि मैम के साथ साथ बनाना है। ठीक, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेक नीट ड्राइंग। जब आप एट द एंड ऑफ द ड्राइंग देखें ना तो यू शुड लुक कि अच्छा आज हमने कुछ सीखा है, मैम हमें कुछ सिखा के गई है अच्छी सी ड्राइंग, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आर्ट क्लास हो या आपकी मैथ्स क्लास हो और आपको पता हो कि अच्छा कुछ 3D बनाना है, तो सारे बच्चे जो है उनको पता है कि 3D क्या होता है और वो एक अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं, एक अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के अंदर वी हैव मेड 1 मोर स्क्वायर। फाइन, ठीक है, अब ये स्क्वायर बना लिया है। अब इस स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक्स बनाएंगे। फाइन, और सब स्केल से करेंगे। ठीक, okay, first we have made 1 square, then we have made 1 more square inside the square, and then we have made small small squares। ठीक है, ये सारे हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए, सारे स्क्वायर्स बना दिए, राइट। ठीक है, हमने सारे स्क्वायर्स बना दिए। ठीक है, स्क्वायर्स तो सबको बनाने आता है ना, इट्स वेरी इजी ना। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब यहां से लेकर इसको हाफ से थोड़ा कम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये 10 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली एक लाइन बना के एक छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, अपर साइड पे, लेफ्ट साइड पे, आप जैसे बैठे हैं उसकी लेफ्ट साइड पे यू विल मेक 1 स्मॉल स्क्वायर।
ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, इसके अंदर मैम स्क्वायर्स बना रही हैं। फाइन, ठीक है, ये हमारा बन गया है। अभी क्या करते हैं, अभी पेंसिल से, अच्छा कलरिंग इसमें करेंगे बट हम बाद में करेंगे। वाई? क्योंकि जब हम पेंसिल से कलरिंग करेंगे ना, उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो पहले पूरी ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मैम इतने सारे स्क्वायर्स बनवाए जा रही हैं, क्या बनेगा ये एट दी एंड। ठीक है, ये सरप्राइज है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी 10 मिनट, फिर 10 मिनट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तब सबकी समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली मैम इज मेकिंग, है ना। ठीक है, ये हमने स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर का जो ये पॉइंट है, ठीक है, कॉर्नर है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे। ठीक, हमने ये स्क्वायर के इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया है, राइट। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे। ये एक्चुअली हम पता है क्या बना रहे हैं, ये एक्चुअली हम एक वॉल बना रहे हैं 4 साइड की, जिसके अंदर तक हमें दिखाना है, डेप्थ दिखानी है। ठीक है, अब वो कैसे डेप्थ हम बनाएंगे, एग्जैक्टली 3D क्या होता है वही मैम आपको सिखा रही है। ठीक, कोई भी हम ऑब्जेक्ट होता है, जब तक हम उस ऑब्जेक्ट में डेप्थ नहीं दिखाते, लाइट डार्क नहीं दिखाते, उसके कॉर्नर्स नहीं दिखाते, वो ऑब्जेक्ट 2D ही रहता है, वो 3D नहीं बनता है। ठीक है, जैसे अभी ये सिर्फ 2D है, अभी हम इसको, इसकी लेफ्ट साइड नहीं दिख रही है, राइट साइड नहीं दिख रही है, ऊपर नीचे कुछ अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक, अभी एक फ्लैट सरफेस पे हम सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं। Gradually when ma'am will draw and ma'am will color and ma'am will shade the drawing, then you will know that this 2D object has become a 3D object. Fine. अच्छा, हम जो लाइंस बनाएंगे ना बेटा, वो हम बनाएंगे थिन लाइन से स्टार्ट करेंगे और फिर ब्रॉड लाइंस बनाएंगे। बहुत पतली पतली लाइन स्टार्टिंग में बनाएंगे और फिर ग्रेजुअली मोटा 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 करके एंड की लाइन बहुत मोटी बनाएंगे। ठीक है, तभी हमको डेप्थ नजर आएगी। इफ विल मेक ऑल द लाइंस ऑफ सेम साइज तो डेप्थ नजर नहीं आएगी। ठीक, तो सबसे पहली लाइन जो बनाएंगे स्क्वायर के बाद, इट विल बी वेरी थिन, वो सबसे पतली लाइन होगी, और ग्रेजुअली फिर हम उसको और मोटा और लास्ट की लाइन को बहुत मोटा करके बनाएंगे। गॉट माई इंस्ट्रक्शन, सारी लाइंस एक साइज की नहीं बनानी है। ठीक, सबको दिख रहा है,
कि मैम ने जो लाइंस बनाई हैं वो पहले थोड़ी पतली बनाई हैं, उसके बाद ग्रेजुअली द लाइंस हैव बिकम लिटिल ब्रॉड। ठीक है, लाइंस जो हैं वो ग्रेजुअली मोटी हो गई हैं। फाइन। अब एक्चुअली ये वॉल है, ठीक है, तो वॉल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, बनाई है ना सबने वॉल। वी विल मेक लाइंस, एक लाइन पे लाइन बनाएंगे, उसके नीचे फिर थोड़ा गैप करके बनाएंगे। ठीक, ओके। अब पेंसिल निकाल के कलरिंग करेंगे, ठीक है, शेडिंग करेंगे एग्जैक्टली। ठीक, अपनी पेंसिल्स निकालिए जब ड्राइंग पूरी हो जाएगी, एंड देन वी विल स्टार्ट शेडिंग। ठीक है, मैम शेडिंग कर रही हैं, बट पेंसिल से यू विल नॉट बी एबल टू सी, सो मैम विल डू इट विद स्केच पेन। आप लोग पेंसिल से ही करेंगे। ठीक, जो हमने अंदर बॉक्स बनाया था ना बच्चे, उसको हमको कलर करना है जस्ट लाइक चेस बोर्ड। चेस बोर्ड देखा है, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, चेस बोर्ड देखा है। सेम वैसे ही जो अंदर वाला बॉक्स हमने बनाया था, एक छोटा वाला बॉक्स, उसको हमको वैसे ही कलर करना है। वन ब्लैक वन वाइट, वन ब्लैक वन वाइट। ठीक है, व्हाइट को तो कलर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर मेकिंग ऑन द व्हाइट शीट। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैक करेंगे, देन वी लीव अ बॉक्स, देन वील कलर वन बॉक्स, एंड देन वील लीव अ बॉक्स। अंदर वाले बॉक्स को कलर कर रहे हैं बच्चे हम, ठीक है। जो हमने एक बड़े बॉक्स के अंदर साइड में बॉक्स बनाया है ना, हम उसको कलर कर रहे हैं। अगर क्रेयॉन है या कलर है तो यू कैन डू विद दैट ओनली। इफ यू डोंट हैव, जस्ट शेड इट, पेंसिल से कर लीजिए उसको।
If you don't have your drawing files, just make in any notebook. एक रफ नोटबुक पे, रफ पेज पे you can make it. बाद में you can draw a fair drawing. But जब तक क्लास में नहीं करेंगे, so how will you able to understand it? है ना? Let me tell you what exactly we are doing in this class. आज हम बना रहे हैं 3D ड्राइंग. वैसे तो 3D बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं, बट क्योंकि मैम वांट यू टू अंडरस्टैंड, मैम चाहती है कि आप लोगों को समझ में आए 3D क्या है, सो मैम इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हैं कि व्हाट इज 3D ड्राइंग. आप सबने स्क्वायर देखा है क्लास में, सबके बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड जो मैम जिस पे काम करती हैं, वो 2D होता है. व्हाई? बिकॉज हमें बोर्ड की साइड्स नहीं नजर आ रही होती हैं. उसकी बैक साइड नजर आती है? नो. उसके ऊपर नजर आता है? नो. नीचे नजर आता है? नो. इट इज अ फ्लैट सर्फेस स्टिक ऑन योर वॉल जिसपे मैम काम करके दिखाती हैं. दैट इज अ 2D ऑब्जेक्ट, राइट? 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ 3D ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट जिसकी हमें सारी साइड्स नजर आती हैं. ओके या फिर अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वी कैन सी द डेप्थ. हम उसकी हाइट भी देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन आइस क्यूब. गर्मियों में अभी तो बहुत ठंडी है, किसी को आइस क्यूब की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट व्हेन समर्स कम, सबने आइस क्यूब्स देखी है. व्हेन यू होल्ड एन आइस क्यूब, क्या दिखता है? आइस क्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं. इट इज अ स्क्वायर विच हैज साइड्स. ओके ठीक है, एक क्यूब होता है जिसकी साइड्स हमें दिख जाती हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब दिख जाता है. लाइक दिस, ये आइस क्यूब होती है, ठीक, और एक स्क्वायर है. ठीक है, इसी स्क्वायर को, यही जो स्क्वायर है ये अभी 2D है. ठीक, जब हम इसकी सारी साइड देख लेते हैं तो इट बिकम्स अ 3D. इसी स्क्वायर को मैं अभी 3D बना दूंगी. इट विल टेक मी ओनली 5 सेकेंड्स. कैसे बन जाएगा? देखो ये स्क्वायर बना, ठीक, इसके अंदर एक और स्क्वायर बना दिया और इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना है बस. क्या बन गया? ये क्यूब बन गया. ठीक है, जब हमें साइड्स नजर आने लगती हैं ऑब्जेक्ट की तो इट बिकम्स 3D. ओके, अदरवाइज क्या हो जाता है? 2D. अब मैम की शीट जो है इट इज अ 2D शीट. ठीक है, मैम की शीट पे कोई डेप्थ नहीं है, मैम की शीट पे कोई इसके थिकनेस नहीं है, ठीक है, ना इसकी कोई विड्थ है, ना इसकी अभी कोई डेप्थ है, बट मैम इस पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगी एंड आई होप कि उसमें आपको दिखे कि व्हाट एग्जैक्टली 3D इज. ठीक है, ठीक है, जो ब्लॉक्स हमने बनाए ना, वी विल कलर वन एंड वन वी विल लीव वन ब्लैंक. एक को व्हाइट छोड़ देंगे और एक को कलर कर देंगे. इफ यू हैव कलर्स डू ब्लैक कलर, इफ यू डोंट हैव जस्ट शेड देम. पेंसिल से सिर्फ शेड कर देंगे. अच्छा, अब क्या करेंगे हम?
अब ना हम शेडिंग करेंगे, ठीक है। शेडिंग कैसे करेंगे, ऊपर से डार्क करेंगे और नीचे बिल्कुल आते आते लाइट कर देंगे, ठीक। जो हमने सबसे पतली लाइन बनाई है उसको पूरा कलर कर देना है। अब इसको मैम दिखाती हैं व्हाट एग्जैक्टली मैम इज मेकिंग, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, इसको ना शीट को थोड़ा सा रोटेट करने वाली हूँ। ठीक, अभी क्या करने वाले हैं हम, इसको भी कलर कर देते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अच्छा, सबको ये तो पता है ना कि जो चीज हमारे जितने पास होती है वो चीज उतनी डार्क होती है ना। और जैसे जैसे वो चीज दूर होती जाती है तो वो लाइट होती जाती है।
जब हम शेडिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पेंसिल को थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि जल्दी हो जाती है, राइट। बेटा नीचे का बिल्कुल डार्क करेंगे एंड देन ग्रेजुअली वी विल डू द लाइट शेडिंग, ठीक। ये क्या है, ये एक वॉल बनाई है, ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से हम देख रहे हैं नीचे, तो हमें एक वॉल दिख रही है कुआं जैसा, उसके अंदर हम देख रहे हैं तो नीचे ग्राउंड है, और क्योंकि हम पीछे की साइड है तो हमें इसलिए सिर्फ 2 वॉल्स नजर आ रही हैं, क्योंकि हम यहां खड़े हुए हैं, ठीक है। मैं यहां खड़ी हुई हूं और यहां खड़े होके मैं अंदर देख रही हूं, इट इज अ डीप स्ट्रक्चर, कुएं जैसा स्ट्रक्चर है विच इज स्क्वायर इन शेप। तो जब मैं यहां खड़ी होंगी तो मुझे अपने साइड की वॉल्स नहीं नजर आ रही हैं, बट मुझे सामने की वॉल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। ऊपर से वॉल्स जो हैं वो ब्रॉड है, अंदर जाके छोटी हो गई हैं, सी ऊपर से ब्रॉड है वॉल्स, और जैसे जैसे डेप्थ में जा रही हैं वॉल्स छोटी हो गई हैं। ये वाली वॉल बड़ी है, जैसे ही जा रही है डेप्थ में छोटी हो गई है। जब अंदर जा रहे हैं तो नीचे गहराई है, कुआं देखा है ना, ऊपर से ब्राइट होता है, अंदर से गहरा होता है, ठीक है। वैसे ही ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऊपर लाइट पड़ती है तो ऊपर से हमें ये ब्राइट दिख रहा है। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो कुएं की चारों वॉल्स जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, डार्क होती जा रही हैं, ठीक। ये पेंसिल से जब शेडिंग करेंगे तो मेक श्योर कि सारी लाइंस जो अंदर वाली हैं वो डार्क होंगी, ठीक है। वी ऑलवेज शेड इन 3 शेड्स, डार्क, मीडियम एंड लाइट। वैसे तो हम बहुत सारे शेड्स कर देते हैं, बट अभी क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं, इट इज इनिशियल स्टेज, तो लेट मी क्लियर यू कि जब हम आगे की ये ड्राइंग्स बनाएंगे, लाइंस बहुत डार्क बनाएंगे, जितना पेंसिल को घिस सकते हैं ना, कस के आज सारी मेहनत निकाल दो उस पे। उसके बाद उससे थोड़ा लाइट, और यहाँ पे बहुत लास्ट की जो लाइट लाइंस हैं उसको बहुत ही लाइट कलर करना है, ठीक है, तभी हम डेप्थ क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम पूरा एक जैसा कलर कर देंगे ना तो लगेगा नहीं कि अच्छा कोई चीज अंदर जा रही है, ठीक। अब सबको लग रहा है 3D है ये, ओके। सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। सबको मजा आया, सबको समझ में आया आज व्हाट एग्जैक्टली 3D ड्राइंग्स आर, ओके। सो हमारी क्लास आज की यही खत्म होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस एंड ऑल द वेरी best for your next classes also, and have a very good day. Bye to all of you.